हाँ, यस। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं प्रवीण सर आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ आज फाइनल अकाउंट ICSE बोर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 93, कॉमर्शियल स्टडी बाय CV गुप्ता, गोयल ब्रदर्स। मीन्स टू से क्वेश्चन 10th की बुक का है फाइनल अकाउंट का। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें इसमें प्रिपेयर करना होता है फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ये हमारा 10th एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपलसरी क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता ही आता है। ओके, आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगी ट्रायल बैलेंस। उन ट्रायल बैलेंस में जो पॉइंट्स हैं उनको आपको मेंशन करना होगा ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या फिर हम उसे प्रिपेयर करते हैं, मेंटेन करते हैं बैलेंस शीट उसके अंदर। सबसे पहले मैं बात करता हूं ट्रेडिंग अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट हमारा वो अकाउंट है जिसके अंदर हमें जो फॉर्मेट लर्न करा होगा उस फॉर्मेट में जो चीजें आएंगी वो चीजें लिखेंगी। साथ ही आप इसमें ये भी मेंशन कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हमारी जो चीजें आती हैं, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हमारे एक्सपेंस आएंगे, परचेज से रिलेटेड एक्सपेंस आएंगे। सपोज जैसे कि ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, ये डेबिट साइड है और ये हमारा क्रेडिट साइड है। परचेज प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। इलेक्ट्रिक पावर हमारी वो पावर है जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए फैक्ट्री के अंदर जो यूज करी जाती है उसको हम इसके अंदर लिखते हैं। कैरेज हमारे दो तरह के हो सकते हैं, या तो हमारा कैरेज का मतलब होता है भाड़ा, या तो हमने खरीदे हुए गुड्स के ऊपर दिया होगा, परचेज किए हुए गुड्स पे होगा, या हमारे सेल किए हुए गुड्स पे होगा। तो हमारा इसके अंदर जो कैरेज आता है वो आता है परचेज से रिलेटेड एक्सपेंस के लिए। फिर इसके बाद आता है वेजेस भी हमारा होता है, मजदूरी होती है जो कि हमारी फैक्ट्री में दी जाती है, इसलिए हम इसे लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। इसके क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं सेल, जो हमारी ईयरली सेल हुई है, गुड्स सेल किए गए हैं वो हमारे इधर लिखे जाएंगे। देन बाय, इस साइड में हमारी जितनी भी टर्म्स लिखी जाएंगी बाय लगा के लिखी जाएंगी। इधर हमारी सारी टर्म्स डेबिट साइड में टू लगा करके मेंशन की जाएंगी। इसके बाद आता है क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर अनसोल्ड गुड्स, इट्स कॉल्ड इज क्लोजिंग स्टॉक, वो हमारा यहाँ पे लिखा जाता है। इसके बाद हम निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। उसके लिए मैंने एक वर्किंग नोट आपको बताया है। ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का तरीका सेम है। ऐसे ही ग्रॉस लॉस या ग्रॉस नेट लॉस या फिर ग्रॉस लॉस, सेम एक ही बात है। नेट लॉस, अगर नेट लॉस है या फिर ग्रॉस लॉस है एक ही बात है। अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट निकालते हैं तो क्रेडिट वाला साइड हमारा ज्यादा होना चाहिए, यानी क्रेडिट में से जब हम डेबिट के बैलेंस को माइनस करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा नेट प्रॉफिट या फिर ग्रॉस प्रॉफिट। ऐसे ही हम निकालते हैं ग्रॉस लॉस या फिर नेट लॉस। उसको निकालने के लिए हमारे पास डेबिट साइड का हमारा ज्यादा होना चाहिए और क्रेडिट साइड का हमारा कम होना चाहिए, तो हमारा निकल के आता है नेट या फिर ग्रॉस लॉस। ऐसे ही हमने यहाँ पर क्रेडिट साइड का, ये मैंने करा इसकी क्रेडिट साइड का टोटल। क्रेडिट साइड का मींस ये 34,176 और 8,760, इन दोनों का जब टोटल करा तो आ गया 42,936। इसके बाद हमने डेबिट साइड का टोटल करा। डेबिट साइड का मतलब है कि ओपनिंग स्टॉक जो दे रखा है 6,160, 15,610, 384, 754, 7,962, इन सबका हमने जब टोटल करा तो आ गए 30,870। अब क्योंकि हमारे कौन से ज्यादा है, क्रेडिट साइड की, क्रेडिट साइड के जब ज्यादा होते हैं तो क्या आ गया, क्रेडिट साइड के जब हमारे ज्यादा होंगे तो क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। इसीलिए जब हमने इसमें से माइनस किया तो ये आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। इसको हम लिखते हैं
डेबिट साइड में लिखिए टू ग्रॉस प्रॉफिट 12,060, ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। नेक्स्ट इसकी क्रॉस एंट्री करते हुए ये हमारा एरिया जो है, इतना एरिया ये हमारा है ट्रेडिंग अकाउंट का। इसके बाद नेक्स्ट एरिया जो आगे का रिमेनिंग एरिया है वो हमारा एरिया कहलाता है प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, उसको मेंटेन करते हैं हमारे ग्रॉस प्रॉफिट के साथ। ये ग्रॉस प्रॉफिट हम आगे ले गए 12,060 से। यहाँ पर हमारे इसके क्रेडिट्स डेबिट साइड में आते हैं। अब यहाँ पे हमारे वो एक्सपेंसेस आते हैं जो सेल से रिलेटेड हों, जो हमारे सेल से रिलेटेड हों या फिर हमारी ऐसी हों जो कि सेल से या हमारी बिजनेस में होने वाले नेट प्रॉफिट से रिलेटेड एक्सपेंसेस हों। तो हमारे आते हैं बिजनेस में रेट, टैक्सेस, ये हमने लिख लिए इधर डेबिट साइड में क्योंकि एक्सपेंस हैं। सैलरीज हैं क्योंकि सैलरीज हमारी किससे रिलेटेड होती है, हमारे ऑफिस से रिलेटेड होती है। ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस हमारे इसमें आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। सैलरीज आ गई हमारी 1612। लाइटिंग एंड हीटिंग, ये हमारी लाइटिंग जो ऑफिस में यूज होती है लाइटिंग, वो हमारी आ गई 164। टेल क्रेडिट कमीशन हमारा आ गया 414। इंश्योरेंस आ गया 206। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस क्योंकि हमारी सेल से रिलेटेड है, ये हमारे आ गए 214। बैड डेट क्या है, हमारे डेटर्स से रिलेटेड है। डेटर्स हमारे क्या होते हैं, सेल से रिलेटेड होते हैं डेटर्स, इसलिए हमारे ये इसके अंदर आ गए 62। पोस्टेज एंड टेलीग्राम आ गए 826। ये सब हमारे हमने जब लिख लिए तो हमारे इस साइड क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 12,066। डेबिट साइड का इन सब का जब हमने टोटल करा 3,886। इसमें से जब हमने इसको माइनस किया तो क्योंकि हमारे क्रेडिट साइड की ज्यादा है, क्रेडिट साइड का ज्यादा होता है तो आता है नेट प्रॉफिट। तो हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट 8,180। ये 8,180 हमने लिख दिया टू नेट की प्रॉफिट के नाम से। देन हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को जब प्रिपेयर किया जाता है तो पहला कॉलम उसका लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। इसके लायबिलिटीज में हमने ये जो रेड कलर से हेडिंग डाला है ये आपको इसके अंदर मेंशन करना है। ऑनर, इक्विटी, लॉन्ग टर्म लोन, करंट लायबिलिटीज, कंटीजेंट लायबिलिटीज। कंटीजेंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जैसी हमारी ऐसी जो हमारी कंपनी के फेवर में भी हो सकती हैं या हमारी कंपनी के डिसफेवर में भी हो सकती हैं। सपोज दैट कि हमारे एक फर्म के अंदर एक एम्प्लॉय का हाथ कट जाता है तो हमारी कंपनी उसको उसके कॉम्पनसेशन के अंदर उसको 50,000 रुपीज पेड करती है, लेकिन उस एम्प्लॉइज की यहाँ से अगेंस्ट हमारे कंपनी के अगेंस्ट में वो कोर्ट में केस डाल देता है कि 50,000 नहीं, मुझे 1 लाख रुपीज चाहिए। तो ये केस ऐसा केस है जो हमारे फेवर में भी हो सकता है या फिर कंपनी के एम्प्लॉइज के फेवर में भी जा सकता है। तो इस टाइप के जो एक्सपेंसेस होते हैं या ऐसे केसेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं कंटीजेंट लायबिलिटीज, यानी वो लायबिलिटीज जो हमारी फर्म के फेवर में भी हो सकती हैं या फिर एम्प्लॉइज के फेवर में भी हो सकती हैं। इसके बाद इधर आती है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स के बाद हेडिंग डलता है इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, उसके बाद फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स को हम हिंदी में कहते हैं कृत्रिम एसेट्स, कृत्रिम संपत्तियां, ऐसी संपत्तियां जो हमने हमारी बनावटी संपत्तियां। ओके, इसके बाद हम इसके अंदर लिखते हैं ऑनर इक्विटी के अंदर कैपिटल हमारी दे रखी है 32,000 क्वेश्चन में 32,000। ड्राइंग्स हमारे इसमें से क्या करे जाते हैं, माइनस करे जाते हैं। माइनस कर दिए 4,240, माइनस करके आ गया हमारे पास 27,760। उसके अंदर हमने जो नेट प्रॉफिट आया था 8,180 उसे हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया और फाइनली अमाउंट हमने बाहर लिख दिया 35,940। इसके बाद हमारे पास सिंडिकेटर, अगर हमारे पास लॉन्ग टर्म लोन कुछ नहीं है तो हमने उसको क्या कर दिया, डैश कर दिया। ऐसे ही करंट लायबिलिटीज हेड निकाला, उसमें आया सिंडिकेटर्स आ गए 4,422। कंटीजेंट लायबिलिटीज हमारे पास कोई नहीं है फर्म की तो उसके अंदर हम क्या कर देंगे, डैश कर देंगे। इसी तरह से हम इस साइड में लिखते हैं फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में हमारी आती है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, और इसके बाद है इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, डैश कर देंगे उसे।
इसी तरह करंट एसेट्स में आती है एसेट डेटर्स, कैश एट बैंक, क्लोजिंग स्टॉक एक ऐसा पॉइंट है जो हमारे क्वेश्चंस के अंदर दो अकाउंट्स को इफेक्टेड करता है। एक तो आता है बैलेंस शीट के एसेट्स में, करंट एसेट्स वाले सेगमेंट में, और एक आता है करंट लायबिलिटी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्लोजिंग स्टॉक। यही एक ऐसा पॉइंट है जो दो अकाउंट्स को इफेक्टेड करता है। इसके बाद हम दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं। इधर का टोटल कर लिया 40,362, ऐसे इधर का टोटल कर लिया 40,602। इसका बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड सेम आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। इट मींस कि आपका क्वेश्चन सही है। अदरवाइज आपके क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई मिस्टेक हो सकती है। अगर ये नहीं मिलता है तो चाहे वो लायबिलिटीज में, चाहे वो एसेट्स में, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट में, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये मेरे क्वेश्चन को, अब मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके देख लीजिए, और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो उसको जो वीडियो है उसको वीडियो को आप पॉज करके आप उसको करके देखिए। क्वेश्चंस आपके पास में गिवन होगा, इसमें से इंफॉर्मेशंस हैं, उन इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करके भी आप ट्रायल बैलेंस बना लीजिए, और उससे आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं आप अपने क्वेश्चंस की। ओके, ठीक है। आप इसको कोई प्रॉब्लम हो कॉन्टेक्ट करिए। ओके।